Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। इसके हम पहले भी कई पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम जो पार्ट्स कर रहे हैं का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज फिक्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इट हैव ओनली वन अकाउंट, इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है। इट्स कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट, इट हैव टू अकाउंट्स। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी हमारा डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। तो टू बैलेंस बीडी में ये देखना पड़ता है कि जो हमारा बैलेंस है, जो गिवन बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर हमारा गिवन बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा, और अगर हमारा गिवन बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमें कंडीशन क्या गिवन है। अगर कोई भी पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा होगा, कोई भी एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाय बैंक या कैश करके लिखा जाएगा। बाय बैंक या कैश एडिशनल कैपिटल, अगर कोई भी पार्टनर हमारे में एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल। अब हमें ये देखना है कि जो भी ड्राइंग विड्रॉल हो रही है वो कैपिटल के अगेंस्ट हो रही है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट हो रही है। अगर ड्राइंग विड्रॉल कैपिटल के अगेंस्ट हो रही है तो हम लिखेंगे टू कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे। किस कंडीशन पे लिखेंगे? जब हमारी जो ड्राइंग विड्रॉल हो रही हो, ड्राइंग विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल। अगर हमारी ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉल हो रही है तो टू कैश या बैंक के नाम से आएगी। और अगर हमारी जो ड्राइंग है टू ड्राइंग, ये ड्राइंग के नाम से कब आएगी? ड्राइंग अकाउंट। जब हमारी ड्राइंग किस अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो ये ड्राइंग के नाम से आएगी। फिर हम देखेंगे गिवन पॉइंट्स के, हमें कौन कौन से पॉइंट्स गिवन है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो उधर आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आएगा। कोई भी पार्टनर्स की सैलरी होगी तो यहाँ पे आएगी बाय सैलरीज के नाम से आएगी। कोई भी पार्टनर का कमीशन होगा तो बाय कमीशन के नाम से आएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आए कि लॉस आए। अगर प्रॉफिट आया होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के नाम से आएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा हो। अगर हमें लॉस हो रहा हो तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से आएगा हमारे पास। किस कंडीशन पे? जब हमें लॉस हो रहा हो। उसका हम टोटल का वैल्यू एक्सेस हो रही है। अगर डेबिट वैल्यू है तो टू बैलेंस सी डी कैरिड डाउन करके आएगा, टू बैलेंस सी डी। और अगर हमारा डेबिट एक्सेस आ रहा है तो बाय बैलेंस सी डी करके आंसर आएगा। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड फिक्स कैपिटल अकाउंट, इट हैव टू अकाउंट्स। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इसमें लिखेंगे बैलेंस बीडी। जो भी हमारे पार्टनर हो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कैपिटल है, इसके अंदर लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं ला रहा। अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो बाय कैश या बैंक के नाम से लिखी जाएगी उसकी एडिशनल कैपिटल। और इधर आएगा टू कैश या बैंक। अगर हमारी ड्राइंग विड्रॉल करा है लेकिन अगेंस्ट कैपिटल, अगर कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉल कर रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कैश या बैंक के नाम से शो की जाएगी। और अपना आंसर जो भी हमारा आएगा वो बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा।
हम अगली बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। सबसे पहले हमें यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखना है। बैलेंस बीडी डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि जो हमारा बैलेंस जो गिवन है ओपनिंग का, ये डेबिट है कि क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे। फिर जो भी हमारी कंडीशन अप्लाई है वो करेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें हमें दे रखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन। अगर टू ड्राइंग, अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी, और ड्राइंग अगेंस्ट अगर हमारी कैपिटल है तो हमारे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी। ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। फिर हम देखेंगे हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट है कि लॉस। अगर प्रॉफिट आया होगा तो क्रेडिट साइड आएगा और लॉस आएगा तो डेबिट साइड आएगा। फिर हम अपना अमाउंट का एक्सेस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड की वैल्यू एक्सेस हो रही है तो डेबिट साइड लिखेंगे, और डेबिट साइड की एक्सेस अमाउंट हो रही है तो क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस CD आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पे। बिमल एंड कमल आर 3 पार्टनर्स ऑन द 1 अप्रैल 2018. Their capital stood as Amal rupees 40,000, Bimal rupees 30,000 and Kamal rupees 25,000. It was decided that A. They would receive interest on capital at the rate of 5%. B. Amal would get a salary rupees 250 per month. C. Amal would receive commission at 4% on the net profit after deducting commission. C. Bimal would receive commission at the rate 4% on the net profit after deducting commission, interest on capital and salary. And D. After deducting all these, 10% of the profit should be transferred to general reserve. Before the above items were taken into account, net profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 33,360. Prepare the profit and loss appropriation account and कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले हमें ढूंढना है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमें सबसे नीचे गिवन है। तो नेट प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट दे रखा है 33,360। अब अपनी कंडीशन अप्लाई, जो हमें ABC कंडीशन दे रखी है हम उनको पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन हमें दे रखी है ए, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो हम निकालेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे तीनों पार्टनर की निकालेंगे। तो फर्स्ट नेम इज अमल, अमल कैपिटल अकाउंट। सेकंड इज बिमल, मेरा नाम लिख लिया मैंने, कैपिटल अकाउंट। एंड कमल, कैपिटल अकाउंट। हमने नोट करा हमें 5% निकालना। तो कैपिटल हमें कितनी दे रखी है, हमें अमल की कैपिटल दे रखी है 40,000। तो 40,000 का 5% हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 22,000। सेकंड कैपिटल इज 30,000। तो 30,000 का 5,000 का हमारे पास 1,500 एंड 25,000 का 5% होगा हमारे पास 1250, और टोटल आ जाएगा हमारे पास 4750। अब अपनी बी कंडीशन की तरफ चलते हैं। बी कंडीशन दे रखी है अमल वुड गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 250 पर मंथ। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 सैलरी अकाउंट, और सैलरी किसकी हमारे पास, अमल की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अमल्स कैपिटल, और हमने नोट करा इसकी 250 पर मंथ। तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 3000। नेक्स्ट कंडीशन सी, बिमल वुड रिसीव कमीशन एट 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। मतलब यहाँ पे जो भी बिमल को कमीशन दी जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग, जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसको सैलरी के डिडक्ट करने के बाद। तो उसके लिए हमें छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 33,360। इसमें हमसे बोल रखा है आफ्टर डिडक्टिंग, हमें डिडक्टिंग करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो हमने नोट कर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4750 एंड सैलरी गिवन है हमारे पास 3000। टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 7,750। हम इसको लेस कर लेंगे इसमें से, और वैल्यू हमारे पास आएगी 25,610। अब इसमें हम निकालेंगे अपनी कमीशन। तो हम निकालेंगे यहाँ पे बिमल कमीशन,
बिमल कमीशन, इसमें हमसे बोला आफ्टर, तो हमारा नेट प्रॉफिट, हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनटू में परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस परसेंटेज, 100 प्लस परसेंटेज। तो हमारी बिमल कमीशन हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 25,660 इंटू में 4 अपॉन में 100 प्लस 4, इसको डिवाइड कर आंसर आ गया हमारे पास 26, और 26 को डिवाइड कर देंगे हम, तो जाएगी हमारे पास 985। हमारे पास कमीशन आ गया इसका, विमल कमीशन 985, तो हम इसको लिख देंगे इसके अंदर 2 कमीशन अकाउंट बिमल कैपिटल, और कमीशन निकाला हमने 985 और 985। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे अंदर पर, हमें दे रखी है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। इसमें बोला सब कुछ हमको डिडक्टिंग, जितने भी हमने अभी तक जो भी हमने कंडीशन अप्लाई करी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दिस एक्सपेंसेस, इन सबको हम लेस करने के बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर हम निकालेंगे अपना रिजर्व। तो हमने देखा हमारे पास टोटल प्रॉफिट हमने कितना निकाल रखा था, टोटल हमारा नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, हम इसका वर्किंग नोट समझ लेंगे छोटा सा, इसका भी नेट प्रॉफिट डी पार्ट के लिए। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 33,360, इसमें से हम लेस कर देंगे ऑल एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक्सपेंस था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी वैल्यू दे रखी थी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसकी वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 4750। सेकंड इज सैलरी हमारे पास था 3000, और हमने नेक्स्ट निकाला था कमीशन बिमल्स कमीशन 985। ये सारी वैल्यू हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा इसका 8735, इसमें से लेस कर लेंगे 24,625, इसमें हम 10% कमीशन निकालेंगे, और 10% हम कमीशन निकालेंगे इसका, इसमें हम 10% रिजर्व निकालेंगे 24,625 इंटू में 10/100, और हम इसको राउंड अप दे देंगे 2462। हमने राउंड अप वैल्यू निकाल दी, हम लिख देंगे यहाँ पे जनरल रिजर्व, जो भी हमें जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट 2462। अब हम टोटल करेंगे, हमारे किधर की वैल्यू एक्सेस आ रही है, डेबिट साइड एक्सेस है कि क्रेडिट साइड एक्सेस है, ये डेबिट है और ये है क्रेडिट। हमने टोटल करा एक्सेस अमाउंट, तो हमें पता लग रहा है क्रेडिट साइड एक्सेस है 33,360, और इसको हमने लेस करा तो आंसर आ गया हमारे पास, लेस करके 22,163। हमने लिखा है यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नाम है हमारे पास अमल कैपिटल्स, बिमल कैपिटल्स एंड कमल कैपिटल्स। हमने इसमें रेशो देखी तो रेशो में गिवन नहीं है, तो हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 ऑफ ईच पार्टनर। तो हमने रेशो राउंड अप करने के लिए हमने पहले को फर्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा 7388 एंड 7387। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमें लिखना है अपने पार्टनर्स का बैलेंस BD। कहाँ चला गया, सबसे पहले देखना हमें बाय बैलेंस BD। तो हमने देखा हमारे पार्टनर्स के जो बैलेंस दे रखे हैं वो डेबिट है कि क्रेडिट है, इसमें से हमें कुछ भी मेंशन नहीं रखा, डेबिट एंड क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड लेट करेंगे, और हमारी बैलेंस दे रखे हैं अमल इज़ 40,000, कमल इज़ 30,000 एंड कमल इज़ 25,000।
अब हम देखेंगे हमारे पास कंडीशन क्या है। तो हमने नोट करा, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में उसे हम सीधा क्रॉस में ले जाएंगे बाय साइड। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किधर लेके जाएंगे, अपने यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमल की दे रखे हमारे पास 2000, 1500 एंड 1250। सेकंड हम नोट करेंगे सैलरी, तो सैलरी को भी हम क्रॉस में लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी हमने नोट करा, सैलरी हमें दे रखी है, ये सैलरी दे रखी है 2 साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड, मतलब डेबिट से तो क्रेडिट में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है हमारे को ट्रांसफ़र करने का, जो भी चीज़ डेबिट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास सैलरी आ जाएगी, सैलरी हमारे पास दे रखी है विमल की ओनली 3000। हमने कमीशन देखा बाय कमीशन, कमीशन को भी क्रॉस में लिख देंगे हम यहाँ पे बाय कमीशन अकाउंट, और कमीशन में देखा विमल का हमारे पास। ओहो, सैलरी हमारे पास अमल की दे रखी है 3000 और कमीशन विमल का हमारे पास 985। जनरल जो हम क्रॉस में लिखेंगे नहीं, फिर हम देखेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने नोट करा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो हम इसे क्रॉस में लिख देंगे अपने इस तरफ। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमल का हमने लिखा रखा है 7388 एंड विमल इज 7388 एंड कमल इज 7387। हम देखेंगे कोई ड्राइंग विड्रॉल है, तो इसमें कोई भी ड्राइंग विड्रॉल नहीं है। हम इसका टोटल करेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारे को टोटल करते ही। इसका टोटल हमारा हमारे पास 33,173। इसका टोटल है 30, ये आ गया हमारे पास 39,873। और इसका टोटल आया हमारे पास 27,000, ये आ गया 52,388। ये हमारे पास आएगा 52,388, 39,873 एंड 33,173। लिखेंगे हम यहाँ पे टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, यही सेम आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है हमारे पास। 80 हो जाएगा 39,873 एंड 33,173, और ये क्वेश्चन होता है हमारे पास कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:3। देयर कैपिटल एट 1st April 2018 stood at X rupees 5 lakh, Y rupees 4 lakh. Partners were allowed interest on capital at the rate of 5% per annum. Drawing of the partners during the year ended 31st March 2019 were rupees 72,000 and rupees 50,000 respectively. Profit of the year before allowing interest on capital and salary to Y at the rate 5,000 per month was 8 lakh। हमें यहाँ पे कैपिटल 8 लाख दे रखा है, बिफोर सैलरी ऑफ Y रुपीज़ 5,000 पर मंथ। और हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है 10% of the net profit to be asset of general reserve. Pass the journal entry for appropriation, profit and loss appropriation. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019 and capital and current account of the partners. हमें यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। पहले हमें ये देखना कि हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, तो हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमने नोट करा हमें दे रखा है बिफोर ऑल आइटम्स। यहाँ पे बिफोर लिख रखा है, बिफोर वाई सैलरी एट द रुपीज़ 5,000 पर मंथ। तो हमने बिफोर से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो हमने लिखा बिफोर 8 लाख हमने नेट प्रॉफिट लिखा। फिर जो जो हमें कंडीशन अप्लाई है वो करा। सबसे पहले दे रखा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो हमने लिखा है यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर है एक्स और वाई। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जिस सवाल में भी हमें फिक्स कैपिटल या करंट अकाउंट मेंशन हो तो उसमें जो भी हम एंट्री करेंगे वो करंट अकाउंट के नाम से करेंगे। तो जिसमें मैं लिखूंगा एक्स करंट अकाउंट एंड वाई करंट अकाउंट। तो हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का 5%। मैंने निकाला 5%, 5 लाख का 5% हो जाएगा 25,000 एंड 4 लाख का 5% हो जाएगा 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला 45,000। अगली कंडीशन हमें दे रखी थी यहाँ पे
सैलरी, वाई सैलरी दे रखी थी टू सैलरी अकाउंट, यहाँ पे हमने लिखा वाइस करंट अकाउंट, और हमें सैलरी कितनी दे रखी थी 5000 पर मंथ, तो हमने इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 60,000। और कुछ दे रखा है और हमें कोई भी सवाल में कंडीशन नहीं है, एक जनरल रिजर्व दे रखी है तो जनरल रिजर्व निकालते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है टू जनरल रिजर्व, तो मैंने लिखा है यहाँ पे टू जनरल रिजर्व, और जनरल जो दे रखा हमारे पास नेट प्रॉफिट पर 10%, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है 8 लाख, 8 लाख का 10% निकाल देंगे आ जाएगा 80,000। फिर लिखेंगे टू, हमने देखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, और अपने प्रॉफिट को हम यहाँ पे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट मेंशन है। जिस भी क्वेश्चन में फिक्स या करंट दे रखा हो तो आपको एंट्री करंट से करनी है और जो भी प्रॉफिट होगा वो करंट में ट्रांसफर करेंगे। टू एक्स करंट अकाउंट एंड वाइस करंट अकाउंट, हमने देखा हमारा टोटल कितना है हमारे पास 8 लाख, और हमने इसको माइनस करा तो आंसर आया हमारे पास 6,15,000, और हमने इसको डिवाइड कर दिया इन द रेशो ऑफ 7:3, 7:3 में हमने इसको डिवाइड करा और आंसर आया हमारे पास 4,35,000 और 1845,000। हमने पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम नेक्स्ट अकाउंट अपना बनाते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमें अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करना है और बाय बैलेंस BD, हमें ब्रॉड डाउन बैलेंस गिवन है, हमने नोट कर रखा था 5 लाख एंड 4 लाख। इसमें ड्राइंग तो विड्रॉल हो रही है लेकिन हमें ये नहीं दे रखा कि ड्राइंग किस के अगेंस्ट विड्रॉल हो रही है, कैपिटल के अगेंस्ट हो रही है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट हो रही है। अगर हमें गिवन ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम ड्राइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट लेट करते हैं और हम उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो ड्राइंग हम इसमें नहीं आएगी, इसमें ओनली फॉर कैपिटल आया एंड 4 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख टू बैलेंस CD। बैलेंस कैरिड डाउन है हमारे पास 5 लाख एंड 4 लाख। अब अपने नेक्स्ट अकाउंट पे आते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है। तो हमने नोट करा इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस दे ही नहीं रखा हमने करंट अकाउंट का। अगर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता तो हमें देखना हमारा डेबिट है कि क्रेडिट। अगर क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड लिखते और डेबिट होता तो डेबिट साइड लिखते, लेकिन इसमें हमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा। सबसे पहले हमने नोट करा हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट में है, टू साइड है, तो हम इसे क्रॉस में ले जाएंगे अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम इसको लेके जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रॉस में, तो यहाँ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स में आएगा 25,000 एंड वाई से आ गया 20,000। हमने नोट करा हमें वाई की सैलरी भी दे रखी थी तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी 60,000। और हमने देखा जनरल रिजर्व की एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करते नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,30,500, 1,84,500। हमने नोट करा इसमें ड्राइंग हमारी विड्रॉल हो रही थी टू ड्राइंग और हमने उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट लेट करा था। जब कुछ ना दे रखा हो तो प्रॉफिट के अगेंस्ट लेट करना है। और ड्राइंग दे रखी है एक्स की दे रखी थी 72,000 एंड वाई दे रखी थी 50,000। इसका हम टोटल करेंगे और देखेंगे कि इधर की एक्सेस तो हमें पता है क्रेडिट साइड की एक्सेस आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास 4,55,500 और ये हो जाएगा हमारे पास 2,64,500, 4,55,500 एंड 2,64,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन इसमें से हम 72,000 लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 38,3500 और 2,64,000 में से 50,000 लेस करेंगे सिंपल साइड 2,14,500 और ये हमारा करंट अकाउंट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री शो करते हैं। तो डेबिट में उसे क्रेडिट कर दो, तो डेबिट किसको करोगे जिस अकाउंट से हम उसे लेके आ रहे हैं।
मैंने कहा आपको जो डेबिट है उसे क्रेडिट करेंगे, जैसे ये टू सैलरी तो क्रेडिट में आएगी, डेबिट क्यों करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जनरल रिजर्व डेबिट में तो कर देंगे इसे क्रेडिट, और डेबिट क्यों करेंगे, जिस अकाउंट से हम लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शुरू करते हैं अपनी जनरल एंट्री। लेजर से जनरल एंट्री करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको एक गाना गाना पड़ेगा इसके लिए, हर डेबिट का क्रेडिट कर दो, हर क्रेडिट का डेबिट। किसी भी लेजर से आप जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी भी जनरल एंट्री को लेजर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करना है, हर क्रेडिट का डेबिट कर दो, हर डेबिट का क्रेडिट। मतलब जो भी आइटम आपकी लेजर के अंदर डेबिट है वो आपको जनरल के अंदर क्रेडिट कर देनी है, जो भी आपकी लेजर के अंदर क्रेडिट है वो जनरल के अंदर आपको डेबिट कर देनी है। बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री बन जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने नोट करा हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड लिखा है, तो हम डेबिट कर देंगे उसे, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, जिस अकाउंट से उसे लेके आ रहे हैं। हम किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे प्रॉफिट को हमने डेबिट, क्रेडिट था तो हमने डेबिट करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू हम उसे लेके कौन से अकाउंट से लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और अमाउंट हमारे पास 8 लाख एंड 8 लाख, और इसकी बीइंग सिंपल सी बीइंग लिखेंगे इसकी हम, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो भी हम उसके अंदर गिवन थे केस, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम इसको कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, उसको सेपरेट भी एंट्री कर। तो मैं यहाँ पे आपको सेपरेट एंट्री करके दिखाऊंगा। हर एंट्री के हम 2 पार्ट्स करेंगे। जैसे फर्स्ट हम उसको पहले अलाउ करेंगे, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करा, तो एंट्री हो जाएगी सिंपल सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमने नोट करा हम पार्टनर्स को दे रहे हैं एक्स करंट अकाउंट से शो करें, तो एक्स करंट अकाउंट और टू वाइस करंट अकाउंट। और अमाउंट हमारे पास था, एक्स का हमने इंटरेस्ट निकाला था 25,000, इसका था हमारे पास 25,000, और टोटल हो गया हमारे पास 45,000। बीइंग लिख देंगे हम इसकी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट, ये अलाउड लिखा है मैंने, अलाउड एट द रेट 5%। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। हम इसको डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्रेडिट लिखना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 एंड 45,000, और इसकी सिंपल सी हम बीइंग लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगले हम कंडीशन देखते हैं। तो अगले हमें सैलरी है, तो पहले सैलरी को अलाउ करेंगे, सिंपल केस, हर एंट्री के हमें 2 पार्ट करने हैं। पहले सैलरी को अलाउ करा हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हम सैलरी किसको पेड करें, वाई को, तो वाइस करंट अकाउंट। सैलरी थी 60,000 एंड 60,000। बीइंग लिखेंगे यहाँ पे हम, बीइंग सैलरी allowed to wise ₹5,000 पर मंथ। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 60,000 and 60,000 being salary transferred to profit and loss appropriation account। अब हम नेक्स्ट एंट्री हमने कही थी जनरल एंट्री ट्रांसफर करा था, तो जनरल एंट्री को जाएगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल
रिजर्व अकाउंट, और हमारा प्रेजेंट था 80,000 एंड 80,000 बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा था, तो प्रॉफिट की गारंटी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट वाइस करंट अकाउंट। और हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर था 4,30,500, 1,84,500 और टोटल वैल्यू थी हमारे पास 6,15,000। और इसकी बीइंग लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। और ये जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।